श्री वल्लभाधीश की जय। तो आज जल के अंदर फूल की सांजी हम बनाएंगे। तो ये लाल चंपा का फूल है, ये सफ़ेद चंपा है, और ये गुलाब के फूल की पत्ती है, और ये कोयल का फूल है। ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। और ये पारिजात का फूल है, इतना मिला है। तो अब हम जल में फूल की सांजी बनाएंगे। पहले हम जल पधराएंगे। तो थाली में तो यहाँ जल पधरा के हम सांजी बनाएंगे। तो पहले यहाँ ये जल पधराया है। तो पहले हम यहाँ चंपा का फूल सजाएंगे। पहले इसे चंपा का फूल राउंड में सजा लेंगे। आपको अगर और कोई फूल मिल जाए तो आपको पुष्टिमार्गीय फूलों से सांजी सजानी है। तो ये भी सांजी सरल तरीके से बहुत सुंदर बनती है। फूल तो पानी में तैरता ही है, तो इधर उधर हो जाए तो आपको अच्छे से कर लेना है। तो पहले लाल चंपा का फूल ऐसे सर्कल में रख दिया है, बाद में सफ़ेद चंपा रखा है, और अब हम कोयल का फूल ऐसे पत्ती को अलग करके सजाएंगे। तो ऐसे हम रखेंगे यहाँ। ये इधर उधर हो जाए तो अच्छे से हम कर लेंगे। तो पहले लाल चंपा, सफ़ेद चंपा और ये कोयल का फूल ऐसे सजाया है, और अब हम अंदर ये पारिजात का फूल ऐसे रखेंगे। पारिजात के पेड़ में अभी थोड़ा सा फूल लगा है, कलियां बहुत लगी है, अभी आना शुरू हो जाएगा। तो जल के अंदर आप सांजी बनाए तो आपको पंखा चालू नहीं रखना है। आपको जैसी डिज़ाइन बनानी है वो आप बना सकते हो। ये जुई का फूल मिला है, और ये गुलाब की पत्ती है, इसको भी हम ऐसे सजाएंगे। तो ये सरल तरीका है जल में सांजी बनाने का। तो बहुत सुंदर सांजी ये बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो पिछले साल भी मैंने ऐसे जल में सांजी बनाई थी।
तो ऐसे जल में सांजी हमने बना ली है। आप भी अपने प्रभु के लिए ऐसे जल में सांजी ज़रूर बनाना और सांजी कैसी लगी कमेंट करके बताना। जय श्री कृष्ण।